इमरान फारूक को बानी एमकेएम ने कत्ल करवाया। इमरान फारूक को कत्ल करके बानी एमकेएम को सालगिरह का तोहफा दिया गया। बानी एमकेएम कौमी मुजरिम और मुल्क का गद्दार है। बानी एमकेएम भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से फंडिंग लेते रहे। बानी के तकिए के नीचे से 5 लाख पाउंड बरामद हुए। रहनुमा एमकेएम मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान फारूक की बीवी की लाश पर ड्रामा किया जा रहा है। बानी ने लाश पाकिस्तान भेजने के लिए लाखों पाउंड का चंदा वसूल किया। बानी एमकेएम लाशों पर आइटम सॉन्ग करते हैं। बानी एमकेएम ड्रामेबाज आदमी मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। इमरान फारूक के बच्चों को कहता हूँ, बानी मुत्तहिदा से राबिता ना करें। पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक की इसराइल के सोमालीलैंड को तस्लीम करने के फैसले की मुखालफत। इक़दाम बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों की संगीन खिलाफवर्जी करार। 21 इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा और OIC का मुश्तरका मज़म्मती बयान जारी। मुश्तरका बयान के मुताबिक इसराइली इक़दाम हॉर्न ऑफ अफ्रीका और बहिरा अहमर के लिए संगीन खतरा है। सोमालिया की खुदमुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत करते हैं। किसी मुल्क के हिस्सों को तस्लीम करना खतरनाक मिसाल और बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए खतरा है। 2025 में आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक रिटर्न कैसे मुमकिन हुआ? मोतबर आलमी जरीदों के तज्ज़ियाकारों ने पाकिस्तान को मरकज़ी निगाह बना लिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान के लिए अस्करी और सिफारती महाज पर फ्रंट फुट पर खेले। बरतानवी जरीदे द टेलीग्राफ ने भी पाकिस्तान की सिफारती सतह पर मोहर सब्त कर दी। पाकिस्तान ने व्हाइट हाउस पर कैसे असर जमाया के उन्वान से द टेलीग्राफ का आर्टिकल जरीदे के मुताबिक ट्रंप के पहले दौर की तलखी के बावजूद पाकिस्तान ने वाशिंगटन में दोबारा मजबूत जगह बना ली। भारत की शदीद लॉबिंग के बावजूद पाकिस्तान को वाज़ेह सिफारती सबकत हासिल हुई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ओवल ऑफिस में बराह रास्त रसाई मिली। पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी ने व्हाइट हाउस का माहौल बदल दिया। ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद किया जाना गैर मामूली सिफारती इक़दाम साबित हुआ। पाकिस्तान ने महज बयानात नहीं, ठोस नताइज देकर एतमाद हासिल किया। पहले भी कहा है और आज भी बता रहा हूं कि मज़ाकरात उनके साथ नहीं होने चाहिए। बरतानिया जैसे मुल्क में अगर उनकी ज़मीन पर हमारे मुल्क के फील्ड मार्शल के लिए बात की जाए और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और हुकूमत के ख़िलाफ़ एक ऐसी मुहिम चलाई जाए जिसे बराह रास्त हम दहशत गर्दी कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि वो अपने तमाम अज़ाइम में जब नाकाम हो गए, गलत बयानियाँ, गलत खबरें, चाहे AI के थ्रू हों, चाहे उनके वो यूट्यूबर्स वहाँ बैठे हैं जो कि करंट अफेयर्स की तरह हर घंटे बुलेटिन देते हैं, अब ये दहशत गर्दी के ज़ुमरे में है और उसे उसी कानून के तहत लेना चाहिए। PTI से किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। इनके साथ वही होना चाहिए जो हमारी पार्टी के साथ हुआ। MKM का दो टोक मौक़िफ़। गवर्नर सिंध के मुत्तहिदा रहनुमाओं के साथ रात गई न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मुसल्लह अफ़वाज के खिलाफ बात की जाए तो किसी को माफ़ी नहीं मिलेगी। PTI वालों को बानी से ताल्लुक़ तोड़कर मुहिब्बे वतन होने का सबूत देना चाहिए। PTI का बयानिया दफन हो चुका। ये बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वरगला रही है। बरतानिया में की गई बातें दहशत गर्दी के मुतरादिफ हैं। खालिद मकबूल सदीकी बोले, कराची को महारत से घुटनों पर लाने की कोशिश की जा रही है। वफाकी हुकूमत से मदद मांगी मगर सिंध हुकूमत रुकावटें डाल रही है। PTI की सियासत मनफी बयानिए और झूठ पर मबनी है। PTI के सोशल मीडिया पर मकबूलियत के दावे फरेब हैं। तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया पर कोई हकीकी फॉलोअर्स नहीं है। वज़ीर ममलकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की गुफ्तगू, कहा PTI ने सोशल मीडिया पर झूठे फॉलोअर्स बना रखे हैं। सोशल मीडिया पर मसनूई रीच दिखाई जाती है। भारतीय प्रोपेगेंडा अकाउंट PTI मीडिया अकाउंट की पैरवी करते हैं। पाकिस्तान ने दौरा श्रीलंका के लिए 15 रुकनी T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया। सलमान अली आगा कौमी टीम की क़यादत करेंगे। विकेट कीपर बैटर ख्वाजा नाफे पहली बार T20 स्क्वाड में शामिल। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी स्क्वाड में जगह न बना सके। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ भी सिलेक्टर्स का एतमाद हासिल करने में नाकाम। शादाब खान कंधे की सर्जरी के बाद T20 स्क्वाड में वापस। साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, उस्मान खान, फ़खर जमान, अब्दुल समद स्क्वाड का हिस्सा।
नसीम शाह, इब्रार अहमद, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्जा, वसीम जूनियर और उस्मान तारिक भी शामिल। 3 T20 मैचेस की सीरीज 7 से 11 जनवरी तक दिम्बोला में खेली जाएगी। कौमी टीम 4 और 5 जनवरी को मरहलावार श्रीलंका रवाना होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा, डिजिटल वॉल पर इस्लामाबाद शहर की मॉनिटरिंग के निज़ाम का जायज़ा लिया, अमन आमा के इक़दाम का मुशाहिदा। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास, शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम का जायज़ा। कंट्रोल रूम में स्पेशल चाइनीज़ डेस्क पर सिक्योरिटी सर्वेलेंस का भी मुआयना। इस्लामाबाद सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी बनाने का जामे प्लान तलब। मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद पाकिस्तान का पहला कैपिटल स्मार्ट सिटी बनेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज। सुबह सवेरे मोटरवे और कौमी शाहराहों पर हद निगाह इंतहाई कम, ट्रैफिक की रवानी और मामूलाती जिंदगी मुतासिर। पंजाब के बेशतर इलाकों में फजाई आलूदगी बरकरार। लाहौर के इलाके रायबंद में फजा सबसे ज्यादा मुजरे सेहत। कुछ देर पहले पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 849 रिकॉर्ड, शेखुपुरा में 833, कसूर में 757 रिकॉर्ड, लाहौर में AQI 397 रिकॉर्ड। हुकूमत पंजाब की माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, अवामी ताउन के बगैर स्मोक कंट्रोल मुमकिन नहीं, कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। भारतीय फौज ने सोशल मीडिया पर पाबंदी की नई पॉलिसी जारी कर दी। जवानों और अफसरान को हुकूमत पर तनकीद से रोक दिया गया। सोशल मीडिया पर भारतीय एहलकारों के तबसरे लाइक और शेयर करना ममनू करार। BBC के मुताबिक हुकूमती पॉलिसीज पर तनकीद हिंदुत्व नजरिए के ज़ेर असर लाने के खदशात भी कारफरमा। मुबसरीन का कहना है, इस फैसले के पीछे भारतीय फौज में बढ़ती बेचैनी है। मोदी हुकूमत फौजी इदारे को हिंदुत्व रंग देने की कोशिश कर रही है। – 2025 में दुनिया भर से 24,600 से ज़ायद भारतीय शहरी डिपोर्ट। सऊदी अरब से सबसे ज़्यादा 10,884 भारतीय डिपोर्ट किए गए। वज़ारत ख़ारजा ने भारतीयों के डिपोर्टेशन के अदाद-ओ-शुमार राज्य सभा में पेश किए। खलीज टाइम्स के मुताबिक अमरीका 3,882, UAE से 1,469 भारतीय शहरी डिपोर्ट हुए। वीज़ा मयाद से ज़ायद क़याम, वर्क परमिट के बगैर काम और लेबर क़वानीन की खिलाफ वर्जी वजूहात करार। लंदन में सिख कम्युनिटी का बांग्लादेशी हुकूमत के हक में मुजाहरा। भारतीय हाई कमीशन के बाहर जमा होकर भारत के खिलाफ नारे। कहा, उस्मान हादी का कत्ल इनकलाब का सबब बनेगा, भारत टुकड़े होकर बिखरेगा। मुजाहिरीन ने मोदी हुकूमत को असल चेहरा दिखाने वालों के कत्ल में मुलविस करार दे दिया। बांग्लादेशी सफारत खाने के सामने भारतीय मुजाहिरीन और खालिस्तान के हामियों में झड़प। सिख अफराद खालिस्तान का परचम उठाए बांग्लादेश की हिमायत करने पहुंच गए। बरतानवी पुलिस 3 रोज़ा मुज़ाकरात कामयाब। थाईलैंड और कंबोडिया के माबैन जंगबंदी पर अमल दरामद शुरू। दोनों ममालिक के माबैन फौजी जंगबंदी, फौजी नकलो हरकत मुंजमद करने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक तकरीबकारी और साइबर क्राइम का मुकाबला करने में दावत पर भी रजामंद। जंगबंदी के 72 घंटे बाद 18 ज़ेर हिरासत कंबोडियन फौजियों को रिहा किया जाएगा। 20 रोज से जारी जंग में 100 से ज्यादा अफराद हलाक और 50 लाख बेघर हुए। यूक्रेनी सदर आज कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी से मुलाकात करेंगे। ज़ेलेंस्की की कल अमरीकी हममंसब से फ्लोरिडा में मुलाकात होगी। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की अपनी रेड लाइंस हैं, मुफाहमत का रास्ता भी निकल सकता है। सिक्योरिटी जमानतों की ज़रूरत है। रूस का यूक्रेन पर बड़ा फ़ज़ाई हमला, 500 ड्रोन्स और 40 मिसाइल दागे। अमरीका की शिमाल मशरकी रियासतों में शदीद बर्फानी तूफान, सड़कों पर कई इंच बर्फ की तह जम गई। हद निगाह इंतहाई कम, 100 से ज्यादा परवाजें मनसूख। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में इमरजेंसी नाफिज। कल से अब तक न्यूयॉर्क में 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है।